अब भोले बाबा से कौन विवाह करे। सप्तऋषि मंडल पहुंच गया प्रस्ताव लेकर के मैं हिमालय के पास। यहाँ कुंडली देखी नारद बाबा ने। पार्वती के जन्म के बाद बाबा पहुंच गए, कुंडली देखी तो कुंडली में हस्त रेखा देखी तो बताते हैं कि देखो सब लक्षण तो अच्छे हैं, लेकिन एक गड़बड़ है, इसका जो पति है वो दिगंबर होगा, श्मशानवासी होगा, और जिसको कोई जाके कुछ नहीं मान मदा है, कोई मान नहीं होगा उसको, कोई अहंकार नहीं होगा। अच्छा, मैना सुनकर के घबरा गई, अरे ये क्या बता रहे हो, बंद भी करो। बाबा कहते हैं मेरे चुप हो जाने से क्या इसका भाग बदल जाएगा। अच्छा है कि पहले से ही जान लेना चाहिए पूरी बात। दृढ़ता होती गई। पार्वती तो पहले से जन्म जन्मांतरों से भगवती भव की अर्धांगिनी है, उसका और दृढ़ निश्चय हो गया। नारद जी ने बताया कि सब कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक है अजर अमर, वह नित्य है, शाश्वत है, भगवान का परम भक्त है। निश्चित हो गया कि अब तो मैं ऐसे ही दुल्हे से विवाह करूंगी, और तपस्या के लिए चली जाते हैं। पहले पार्वती जी का स्वरूप सांवला था, उनका नाम काली रखा गया था। भगवान के यहाँ हिमालय जी छोड़ आए थे उनके यहाँ की, उनको कि सेवा करना, लेकिन भगवान ने कहा इसे घर ले जाओ। घर आ गई, तपस्या करने लगी। अपनी एक सखी, जब माता पिता मान नहीं रहे थे तो एक सखी के साथ, अपनी एक सखी के साथ पार्वती जी गुफा में छिप जाती हैं, और गुफा में छिप करके तपस्या की उन्होंने। वहीं भगवान शिव जी की आराधना की। भगवान शिव ने अनेक प्रकारों से उनकी परीक्षा ली। अरे मैंने भी सुना है शिव जी के बारे में कि वो तो कपाल माला पहनते हैं, मुन्नों की माला पहनते हैं, भस्मी लगाते हैं शरीर में, बिच्छुओं के कुंडल पहनते हैं, नागों का मुकुट लगाते हैं। क्या तुम ऐसे ही शिव के लिए तपस्या कर रही हो? भगवान तब भवानी कहती है, उमा पार्वती कहती है, देखो ब्रह्मचारी, या तो तुम चुप हो जाओ, अन्यथा मैं यहां से चली जाती हूँ। वहां जब जाने लगी, शिव जी की जो बुराई कर रहे थे उनकी सुन करके वहां से जाने लगी, तो शिव जी ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया और कहा मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। अब ऐसा नहीं था, कथा आगे ऐसी आएगी, लेकिन अभी नहीं। हाँ, पार्वती जी अपने घर चली गई, शंकर जी अपने कैलाश को लौट आए। अब विवाह का प्रस्ताव गया, सप्तऋषि गए, विवाह का प्रस्ताव जैसे तैसे मैना को समझ में आया। विवाह की तैयारियां चलने लगी। शादी का दिन आ गया। अब शादी का दिन आया, लगन हो गई, पक्यात वगैरह हो गई, सब लगन हो गई, और तैयारियां होने लगी। मेकअप हो रहा है भगवान शिव जी का। वहां सामग्री तो
ये तो कुछ थी नहीं, ये कितने प्रकार के आजकल प्रोडक्शन हो गए हैं, जिससे ये पता ही नहीं चलता था कि जिस लड़की को हम देखे आए वो यही है। शकल ही बदल जाती है पूरी। लेकिन पार्वती जी का वहां श्रृंगार हो रहा है। चमेली के पुष्प, बेला के पुष्प, कुंद कली के पुष्प, हाँ, नाना प्रकार के पराग चंदन घिस घिस करके अगर तगर सुगंध मैया को लेपन किए जा रहे हैं। और यहाँ भगवान शिव जी के जो गण हैं दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं स्मशान में, खोबा भर भर करके ला रहे हैं भस्मी और खूब रगड़ रहे हैं शरीर से, क्यों अब कोई कसर न रह जाए, पूरे बाबा को तैयार कर दिया जाए। बाबा को बढ़िया भस्मी का अंगराग लगाया गया, पाउडर लगाया गया, तिलक लगा दिया चंदन का। अब निकले बाजार में तलाशने के लिए कि सेहरा चाहिए, सेहरा नहीं मिला, लौट करके आ गए, क्योंकि ऐसे लोग ढूंढने गए थे कि उनको देख के दुकान बंद करके पूरा बाजार बंद हो गया। जहां जाए तो के ये मेरी दुकान में न घुसावे। अब ऐसे को कहाँ, पूरा बाजार बंद। हाँ, भाग आए, लौट के अपनी चीजों से काम चला लो। सेहरा तो मिलने से रहा। बढ़िया अच्छे अच्छे काले काले नाग ढूंढे, एक से एक अच्छे निकाले। कोई पद्म मणि है, किसी के पीला है, कोई लाल है, कोई सफेद है। ऐसे नागों को लिया और जटा जूट अही मोर समारा। जटा जूटों में अही का मोर, अही माने सांप, सांपों का, नागों का मोर लगा दिया गया। कानों में कुंडल बिच्छुओं के पहना दिए गए। हाथों में जो है कड़े छोटे छोटे नागों के, नागिनियों के पहना दिए गए। और भी सुनिए क्या क्या भगवान शंकर जी का श्रृंगार हुआ है। हमारे रजनीश द्विवेदी जी भी इस श्रृंगार में सम्मिलित हैं। क्या क्या पहना रहे हैं, हम आप भी उनके साथ भगवान के श्रृंगार में सम्मिलित होते हैं। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत दूल्हे, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, हे भेष
दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। नित रहे अकेले जय हो शंकर अलबेले, जय हो हे गुरु जगत के जय हो जय हो किसी के, जय हो है बाग का जंगल जय हो जय हो अंगल मल, जय हो भूतों की पलटन जय हो आ गई बन ठंडन, जय हो ले भांग का गट्ठा जय हो लेकर सिलबट्टा, जय हो सब पीस रहे हैं जय हो जो इक्का उक्का, जय हो भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके डोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, ओ भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा का श्रृंगार हो चुका है, सभी देवतागण आ गए हैं। सभी देवताओं ने सोचा कि अगर ये अपने गणों के साथ में चलेंगे और हम भी साथ में चलेंगे तो हमें पूछने वाला तो नगर में कोई नहीं मिलेगा। स्वागत करने वाले पहले ही अपने डोल डंग उठा करके भाग जाएंगे। हाँ, तो इसलिए भैया विष्णु भगवान ने प्रस्ताव रखा कि अपनी अपनी समाज के साथ चलना चाहिए। तो विष्णु भगवान आगे आगे व्यवस्था देखते जा रहे हैं और पीछे पीछे जो है बारात चली जा रही है। तो हम लोग बारात में चल रहे हैं। कैसी बारात है, अभी रजनीश भैया ने बारात की शुरुआत कर दी है। अब बारात में ढोल बाजे बाजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज शंकर जी की आई है बारात, चलो री सखी देखन को। आज शंकर की आई है बारात, चलो री सखी देखन को। आज शंकर की आई है बारात, चलो री सखी देखन को। आज शंकर की आई है बारात, चलो री सखी देखन को। दूल्हा दूल्हा अजब गरज बाराती, दूल्हा अजब गजब बाराती। दूल्हा अजब गजब बाराती। हाँ, ऐसा अजब दूल्हा देखा ही नहीं था किसी ने। हाँ? दूल्हा अजब और बाराती और गजब थे। दूल्हा अजब गजब बाराती, दूल्हा अजब गजब कराते। भूत प्रेत दूल्हा के साथी, भूत प्रेत दूल्हा के साथी। ना मिलो घोड़ा ना मिलो हाथी, ना मिलो घोड़ा ना मिलो हाथी। दूल्हा दूल्हा पे
चढ़ो चलो हाथो चतुरी सखी देखन को। दूल्हा ढूंढा पे चलो सजो आज चलो री सखी देखन को। गांव के लोगों ने ऐसी बारातें तो देखी थी कि हाथी पे दूल्हा चला रहा है, घोड़ा पे तो चलते ही चलते हैं, लेकिन बैल पे चलने वाला पहला दूल्हा देख रहे थे। हैं दूल्हा ढूंढा पे चढ़ो चलो हाथो चलो री सखी देखन को। दूल्हा ढूंढा पे चढ़ो चले आज चलो री सखी देखन को। ब्रह्मा विष्णु सजे फूलन सो। ब्रह्मा विष्णु सजे फूलन सो। ब्रह्मा विष्णु वगैरह देवता तो अच्छे अच्छे हार पहने बढ़िया सजे सजाए आगे जा रहे थे। ब्रह्मा विष्णु सजे फूलन से। ब्रह्मा विष्णु सजे फूलन से। उतर रहे देखो झूलन से। उतर रहे देखो झूलन से। अपने अपने विमानों से उतर रहे थे। उतर रहे देखो झूलन से। उतर रहे देखो झूलन से। इसलिए आप लोग इसलिए नहीं नच रही हैं कि आगे वाला शब्द ठीक नहीं लगे, लेकिन यहाँ भगवान की बारात में अगर हमें चूड़ैल भी बनना पड़ा तो कोई बात नहीं, नचना चाहिए, क्योंकि भगवान की शंकर जी की बारात में जो नचा है वो सभी चीजों से बचा है। हाँ, नच रही चूड़ैलें कूलन से। नच रही चूड़ैलें। नच रही चूड़ैलें कूलन से। चूड़ैलें कूलन से। इनकी बातों न हमसे कही जातो। इनकी बातों न हमसे कही जातो चलो री सखी देखन को। इनकी बात ना हमसे कही जात चलो री सखी देखन को। शिव शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। एक तरफ भूतन को जोड़ा। 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 दूजे देव सुरन को घोड़ा। दूजे देव सुरन को घोड़ा। दूजे देव सुरन के घोड़ा। दूजे देव सुरन के घोड़ा। देख डरावे मोड़ी मोड़ा। देख डरा गए मोड़ी मोड़ा। सब अपने अपने घर में घुस के बारात देख के हैं। देख हो। डरावे मोड़ी मोड़ा। देख डरा गए मोड़ी मोड़ा। कैसो ब्याह है ना, कैसो ब्याह है जो हमें ना सुहाजो सकरी सखी देखन को। कैसो ब्याह है हमें ना सोहात चलो री सखी देखन को। शिव शंकर की हा बोले शंकर की हा बोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। बोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। अब बारात की आगोनी करी गई। बारात की आगोनी होती है। आगोनी बारात की करके। आगोनी बारात की करके। अब द्वार चार के लिए तैयारी। सब पूजन सामग्री धर के। सब पूजन सामग्री धर के। सब लोग भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। पहुँचे सब ढूंढा के हिरके। मोड़े सब ढूंढा के हिरके। अब पंडित जी की हालत क्या हुई। पंडित जी पहले तो पहुंच गए आगे। जब वो सिर पे का नाक फुफकार दिया, उसने फूंक गई तो पंडित सापन को देख डराते चलो रे सखी देखन को। वो पंडित सापन को देख डरात चलो री सखी देखन को। बोले शंकर की हाँ बोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। बोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। अब मैना जी दर्शन करने आई हैं। मैं आरती में न सजा के लाई। आरती में न सजा के लाई। बिच्छू सांप देख घबराई। बिच्छू सांप देख घबराई। बिच्छू सांप देख घबराई। बिच्छू सांप देख घबराई। छरिया छोड़ पौर में धाई। छरिया छोड़ पौर में ढाई। कैसे लड़का सो कैसे लड़का
का जो माखो बिहार चलो री सखी देखन को। ओ भोले शंकर की आई है बारात चलो रे सखी देखन को। भोले शंकर की आई है बारात सखी देखन को। भगवान शिव आशुतोष तुम अवडर धानी। भगवान शिव से सुंदर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम जय हो। सदा वसंतम हृदयारविंदे। ऐसे भगवान ने जब देखा कि हमारी सासों जी तो डर के मारे भाग गई हैं और कोई आगे नहीं आ रहा है अंदर ले जाने के लिए, जय हो। तो क्या किया? जब प्रभु ने देखो जो हाल, 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 रूप रचो सुंदर तत्काल, रूप रचो सुंदर तत्काल, रूप रचो सुंदर तत्काल, रूप रचो सुंदर तत्काल। सब जो देख भये बेहाल, सब जो देख भय बेहाल, सब जो देख भये बेहाल, सब जो देख भय बेहाल। तेरी माया को को न पार, कोई माया को पार न पातो चलो री सखी देखन को। तेरी माया को पार न पात सकोरी सखी देखन को। तेरी माया को पार न पातो चलो री सखी देखन को। ओ तोरी माया को पार न पात चलो री सखी देखन को। भोले शंकर की हाँ, भोले शंकर की हाँ, भोले शंकर की हो, भोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। भोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। भोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। भोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। भोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। भोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। देखिए, माताओं से अब निवेदन देखो। है कि आप लोग क्रमशः गौरा जी के और भोले बाबा के पैर पखार सकती हैं। यहाँ भजन होते रहेंगे। क्रमशः आप लोग ठाकुर जी के पांव पखार सकती हैं भोले बाबा के, एक एक करके। इसके उपरांत आरती होगी। देखिए, अब जब भगवान का सुंदर स्वरूप देखा तो सारी बारात की तैयारियों में सब जुट गए विवाह के, और भगवान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तो उमा शंभु मिल एक बरन भय, शंभु बर एक बरन भय, उमा शंभु मिल एक बरन भय, उमा शंभु मिल एक बरन भय। देवादिक सब निज निज घर गए, देवान जिन सब डर गए, भूत प्रेत सेवा में लग गए, भूत प्रेत सेवा में लग गए। माता पार्वती पिता शिव का तो चलो रे सखी देखन को। ओ भोले शंकर की आई है बारात चलो री सखी देखन को। अब जब माता पिता सामने बैठ गए हों तो उनसे कुछ मांग भी लेना चाहिए। भागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ वितपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हे त्रिभुवन पालक त्रिपुरारी, हे त्रिभुवन पालक त्रिपुरारी। ध्यान से सुनना, आप भी हमारे साथ प्रार्थना कर लें। हे त्रिभुवन पालक त्रिपुरारी, हे त्रिभुवन पालक त्रिपुरारी। दूर करो विपदाएं सारी, दूर करो विपदाएं सारी। राम कृष्ण है शरण तिहारी, राम कृष्ण है शरण तिहारी। प्रभु चरणन में श्रद्धा सुमन चढ़ा तो चलो री सखी
की आई है बारात, चलो री सखी देखन को, चलो री सखी देखन को, चलो री सखी देखन को। भवानी शंकर भगवान की जय। यहाँ भगवान शिव जी का सती के भवानी के साथ पार्वती के साथ विवाह, तारका भगवान के संतान की उत्पत्ति, गणेश जी का जन्म, पार्वत और स्कंद कुमार का जन्म, स्वामी कार्तिक का जन्म, उनके द्वारा तारकासुर का वध, और इसके बाद भगवान ध्रुव का प्राकट्य। इसके साथ ही उसी परंपरा में एक पृथु का जन्म हुआ, पृथु राजा पृथु का जन्म हुआ। और पृथु ने देखा कि ये पृथ्वी तो इसमें बीज बोते हैं लेकिन उगते नहीं हैं। पृथ्वी बीज खा जाती थी, बीज डालने पर भी उगते नहीं थे पृथ्वी में। तो पृथ्वी का शासन किया, गौरूप के रूप में आकर के पृथ्वी ने प्रार्थना की कि हे राजन, हमारे ऊपर अभी आप अनंत वर्षों से कोई यज्ञ तप जप नहीं हुआ है, इसलिए हम भूखी हैं। जब पृथ्वी पर हम आप जब तप धर्म करते हैं तो पृथ्वी का पेट भर जाता है, और जिसका पेट भरा हो वो कुछ खाता नहीं है, वो आपको वापस देने लगता है। पृथ्वी यही कह रही है कि मैं भूखी हूँ, जो भी अन्न मेरे अंदर बोया जाता है वो भूख के मारे पच जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपको कई गुना करके वापस दूं, लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा। लेकिन पृथु ने, राजा ने कहा कि मैं आज से तुमसे भी यही वचन चाहता हूं कि जो भी बीज बोया जाए तुम वापस करो, और मेरी प्रजा तुम्हारी उदर तृप्ति के लिए देखो। तभी तो आपको एक बात बताएं, आपने यज्ञ होते हुए देखे होंगे। अपने यहाँ घरों में बेदी क्यों बनवाते हो? घरों में बेदी बनाते ना, उनकी महाराज बेदी करवाऊं ने, खोद के बेदी बनाई घर में और उसमें हवन करते हैं। यज्ञों में 5 कुंडी, 9 कुंडी, 11 कुंडी, 21 कुंडी, 51 कुंडी, 108 कुंडी और अधिक भी लोग कुंडी खोद करके, क्यों कुंड खोद करके उसमें हवन क्यों करते हैं? इसलिए कि वो पृथ्वी को प्राप्त होता है, पृथ्वी उससे तृप्त होती है, उस हवन से उसकी ऊष्मा बढ़ती है और उतने ही वह पैदावार करने लगती है, उसकी पैदावार की क्षमता बढ़ जाती है। तो यज्ञ धर्म कर्म जो होते हैं वो पृथ्वी की क्षमता बढ़ाते हैं और हमें पृथ्वी को देने का स्वभाव सिखाते हैं, पृथ्वी हमें देती है। इसी प्रकार से ऋषभ देव का जन्म हुआ, उनकी वंश में एक भरत ऋषि थे, भरत राजा थे। राजा भरत ने अपने जीवन भर खूब राज्य किया। राज्य करके उन्होंने सोचा कि चलो अब जंगल चलते हैं। जंगल चले गए, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे, एकांत में बैठ करके तपस्या करने लगे। तपस्या अच्छी तरह से चल रही थी। इसी बीच में एक घटना उनके जीवन में घटी। क्या घटना घटती है कि आश्रम के कुटिया के बाहर पर मृगशाला पर भरत मुनि बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। आंख खुली तो क्या देखा, सिंह की गर्जना सुनाई दी। सिंह की गर्जना सुनकर के दौड़ती हुई एक हिरनी जलाशय को, नदी के धारा को पार करने लगी। उसी समय उसके बच्चा डर के मारे बच्चा जो है जन्म लेकर के नदी में गिर जाता है। जब नदी में गिर जाता है वह बालक
छटपटा रहा है, पानी में डूबने ही वाला है, मरने ही वाला है। इतने में ऋषि को करुणा जागृत हो गई, दौड़ करके जाते हैं, अपने अंक में भर लेते हैं उस शिशु मृग सोने को। हिरण के छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। माता तो समाप्त हो चुकी है, अब केवल पालनहारा केवल ऋषि है। ऋषि ने अपने आश्रम में लाए। ऋषिगण पहले गौ पालन किया करते थे, उसी से उनका नित्य का आहार चलता था, सेवा चलती थी। गाय दूध देती थी, दूध लाए, एक नारियल की अर्थात अपने कमंडल में दूध रखा। कपास लगे हुए थे, कपास के पेड़ लगे हुए थे, उसी में से कपास में से रुई निकाली और रुई को लेकर के और उसमें कमंडलू के दूध में ऐसे डोबें और उसको मुंह फाड़ करके बच्चे को पिला दें। रुई के फाहे से उस बच्चे को पिलाया दूध। दूध पीते पीते वह धीरे धीरे जो शिशु था चल नहीं पाता था, वो खड़ा होने लगा। खड़ा होकर के इधर उधर उछाल मारने लगा। बच्चे जब हमारे सामने पैदा होकर के छोटे से बड़े होते हैं, चलने लगते हैं, और घुटन चलने लगते हैं, पैदल चलने लगते हैं, कितनी अपार प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से ऋषि का मोह उस मृग छोने से बन गया। मृग के छोने को देख करके वह प्रसन्न रहने लगे। माला छूट गई, मोह बढ़ गया। कहीं चला जाता है अगर हिरण का बच्चा तो चिंता लग जाती है, ऐसा ना हो कि कोई शेर खा जाए, अभी लौटा नहीं है, ऐसी चिंता रहती। धीरे 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 समय व्यतीत हो गया। मोह पास में भरत जी बनते गए और अंतमति सो गति, जैसी अंत में मति होती है इसी प्रकार की गति होती है। यहाँ एक दिन हुआ क्या कि हिरणों का झुंड वहां से निकला। हिरणों का झुंड वहां से निकला और हिरण का बच्चा पानी पी रहा था। हिरण भी वहीं पानी पीने लगे। हिरण के बच्चे ने देखा कि ये अपनी आकृति देखी उस पानी में। हिरण के बच्चे ने उस पानी में अपने को देखा तो उसने देखा कि ये बगल में और भी जीव जंतु खड़े हैं, ये मेरे ही जैसे हैं। जैसा मैं इस पानी में दिखाई दे रहा हूं वैसे ये भी दिखाई दे रहे हैं। हो ना हो मैं इन्हीं में से हूं कोई, ये मेरे अपने हैं। अरे वो बाबा जी जो हैं दाढ़ी रखाए हैं, 2 हाथ पैर के हैं, वो तो मेरे कोई सगे संबंधी नहीं लगते कहीं से भी। उनके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, लेकिन ये मेरे सगे संबंधी से लगते हैं क्योंकि ये मेरे जैसे हैं, मैं इनमें से हूं। मोह बढ़ गया, आत्मीयता बढ़ गई। और कहते नहीं है कि जो है घूंटे पेट की ओर मुड़ते हैं, घुटने पेट की ओर मुड़ते हैं, माने आत्मीयता की ओर बढ़ती है। आत्मीयता बैठने तो आरती हो जाएगी साथ में, आरती करके उठा दे। तो यहाँ आत्मीयता बढ़ी और वो हिरण का बच्चा उनके साथ में हो लिया। भाई आत्मीयता उनके साथ जुड़ गई, चला गया वहां। अब ऋषि तड़फड़ा रहे हैं, उनका मन में जो है विकल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। मोह पास में बन चुका था हिरण के। देख रहे हैं कि वो अभी शाम हो गई है, मेरा हिरण नहीं आया। कुटिया के भीतर जाएं, बाहर जाएं, भीतर जाएं, बाहर जाएं। आज भी संध्या भी नहीं की, दिया भी नहीं धरा। माला करना तो दूर की बात है, सामान्य कृत्य भी नहीं किए, स्नान भी नहीं किया। आज तो बैठे हैं चिंतित कुटिया के बाहर। रात्रि व्यतीत हो गई, एक रात जागते निकाल दी। जब दूसरा सवेरा हुआ तो बोध आया, अरे मैं कैसा मूर्ख हूं, मैं एक हिरण के बच्चे के लिए मोह कर रहा हूं, छोड़ो उसको, जाने दो। धीरे धीरे उनकी का शरीर समाप्त हुआ। धीरे धीरे दूसरा जन्म प्राप्त हुआ तो दूसरा जन्म हिरण का ही मिला। दूसरे जन्म में हिरण हो गए, खूब चरते थे जंगल में। हाँ, हरी हरी घास खाते थे और याद आता था उनको कि मैं एक ऋषि था, महात्मा था, और महात्मा के होते हुए भी मैंने हिरण के का चिंतन किया और हिरण के चिंतन के कारण मैं आज हिरण बन गया हूँ। ऐसे ही हमारी योनि
में हम कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर ज्ञान रहता है तो हम वापस आ सकते हैं। जब यहाँ भरत जी को ध्यान है अपनी गलती का, अपराध का, कि मैंने हिरण से प्रीति लगाई थी, इसीलिए मुझे हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। हम आप भूल जाते हैं, नहीं रहता है ध्यान। और जहाँ रहता है, देखो कई पशु व्रत करते हुए देखे जाते हैं। कई पशुओं को देखा, कई लोग अपने अनुभव सुनाते हैं। महाराज हमारे पास एक हम कुत्ता पाले थे, वो एकादशी को कुछ खाता ही नहीं था। महाराज हम ये करते थे, मंदिरों के पास देखो श्वान रहते हैं और जब घंटा का आरती होती है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। हाँ, तो ये जीव का संस्कार है, वो किस योनि में उन्हें ध्यान हो सकता है। ध्यान हो कि हम पहले मनुष्य थे और आज हम कुकर बन गए हैं, और अगर हम अपना नियम पालन करते रहेंगे तो हो सकता है कि हमें फिर वापसी मिल जाए।